गढ़वाल के 7 जिले और कुमाऊं के 6 जिलों से मिलकर बनता है हमारा उत्तराखंड। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं का नाम उत्तराखंड कैसे पड़ा? इतिहास में जब हम पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग अलग रियासतें थीं। अब इस सवाल का एक सामान्य जवाब ये है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं उत्तर में स्थित हैं, तो ये उत्तर का एक खंड है और इसीलिए उत्तराखंड नाम पड़ गया। लेकिन नहीं, इस क्षेत्र के केदार खंड और मानस खंड से उत्तराखंड बनने की अलग एक कहानी है और इस कहानी का एक सिरा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ता है। हमारी देवभूमि की तरह ही बंगाल में भी उत्तराखंड के लिए आंदोलन चला। हालांकि ये आंदोलन हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं था। पश्चिम बंगाल का ये वही उत्तराखंड है जिसका हवाला देकर गढ़वाल और कुमाऊं को उत्तरांचल नाम दिया गया। आज इतिहासनामा के इस एपिसोड में हम जानेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के एक होने की पूरी कहानी। जानेंगे कि कैसे और क्यों इस क्षेत्र का नाम पहले उत्तराखंड और फिर उत्तरांचल पड़ा। पड़ताल करेंगे कि कब और कहां से ये उत्तराखंड और उत्तरांचल नाम आए और हमारी पहचान बन गए। देखिए गढ़वाल और कुमाऊं के उत्तराखंड बनने की पूरी कहानी। गढ़वाल और कुमाऊं का नाम उत्तराखंड कैसे पड़ा और कहां से ये शब्द आया, इन सवालों का जवाब लेने से पहले आज के उत्तराखंड को थोड़ा जान लेते हैं। आज का उत्तराखंड 2 मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं से बना है। राज्य में कुल 13 जिले हैं। इनमें से 7 जिले गढ़वाल और 6 जिले कुमाऊं में आते हैं। भू संरचना की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें महा हिमालय, लघु हिमालय, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। तराई जहां पूरी तरह से मैदान है, वहीं भाबर पहाड़ और मैदान का मिश्रित क्षेत्र है। लघु हिमालय में शिवालिक की नीचे उतरती पहाड़ियां हैं, तो महा हिमालय में ऊंचे तथा अति ऊंचाई वाला पर्वतीय प्रदेश है। पौराणिक साहित्य में गंगा द्वार यानी हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी महा हिमालय तक और टोंस से नंदा पर्वत यानी बदान तक के क्षेत्र को केदार खंड यानी गढ़वाल बताया गया है। दूसरी तरफ पूर्व की ओर काली शारदा तक के क्षेत्र को मानस खंड यानी कुमाऊं कहा गया है। उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है और इसके उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। अब जब हमने उत्तराखंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया है, तो चलिए उत्तराखंड बनने की शुरुआत शुरू से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा में गढ़वाल और कुमाऊं अलग अलग न होकर एक ही क्षेत्र थे। घने जंगलों वाले इस क्षेत्र में कोल, गोंड, बुक्सा और थारू जैसी जातियां निवास किया करती थीं। ये जातियां मुख्य तौर पर खेती करती थीं। मध्य हिमालय के इस क्षेत्र में कोल या भील जातियों के बाद किन्नर, गंधर्व और किरात भी आए। इस क्षेत्र का जिक्र महाभारत, अर्थशास्त्र, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, रघुवंश आदि ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत काल में मध्य हिमालय में खस, तंगण, नाग, कुनिंद आदि जातियों के होने की बात मिलती है। किरात जाति का इस क्षेत्र पर लंबे समय तक अधिकार रहा और इन्हीं की वजह से इस क्षेत्र को किरात मंडले भी पुकारा जाता है। किरातों के बाद खस जाति का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा और इनकी वजह से इस क्षेत्र को खस मंडले भी कहा जाने लगा। खस और आर्य यहाँ की प्रमुख जातियां हुई। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल बताते हैं कि महाभारत काल से गुप्ता राजवंश के शासन तक यहाँ पर कुनिंदों का राज रहा। 6ठी शती ईस्वी पूर्व का काल प्राग बुद्ध काल के नाम से जाना जाता है। पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल के इतिहास में बताते हैं कि विक्रम संवत के पूर्व 6ठी और 7वीं शताब्दी में गढ़वाल में बौद्ध मत नेपाल से होकर आया था। इस वजह से इस क्षेत्र को उन दिनों बौद्धायन अर्थात बौद्ध आय कहा जाता था। मध्य हिमालय के इस क्षेत्र में 750 ईस्वी तक नंद, मौर्य, कुषाण, मोखरी, वर्धन और पौरव वंशों का राज रहा और इसके बाद कत्यूरियों का लंबे समय तक एक छत्र राज यहाँ पर रहा। 750 से 1223 ईस्वी के बीच कत्यूरियों ने इस पूरे भूभाग पर राज किया और कत्यूरी राज में ही पहली बार मध्य हिमालय 2 हिस्सों में बांटा गया।
इस वक्त तक मध्य हिमालय को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, इलावृत, हिमवंत, केदारखंड, मानसखंड, रुद्र हिमालय आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन इसमें उत्तराखंड नाम कहीं भी शामिल नहीं था। कतीरियों के नियंत्रण में किन्नर भूमि यानी कन्नौज, केदार भूमि यानी गढ़वाल, मानस भूमि यानी कुमाऊं और खसचार मगर भूमि यानी डोटी बैती आदि तक शामिल था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल बताते हैं कि 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कतीरियों ने कार्तिकेयपुर यानी आज के जोशीमठ से शासन किया, लेकिन इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के दंश से और पड़ोसियों के हमलों से कतूरी नरेश कमजोर पड़ गया और इसका फायदा कतूरी वंश के अन्य परिवार से संबंध रखने वाले नरसिंह देव ने उठाया। उसने सुभिक्ष राज से सिंहासन छीना और साल 1000 ईस्वी में उत्तराखंड को पश्चिम और पूर्वी 2 इकाइयों में बांटा गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। दरअसल पश्चिम और पूर्वी इकाइयों के बीच एक घना जंगल और कठिन रास्ता पड़ता था। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हमेशा रहता था। इसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कई दिक्कतें पेश आती थीं। सिर्फ दिक्कतें ही नहीं बल्कि राजधानी जोशीमठ में बैठकर प्रशासन चलाना भी मुश्किल हो गया था। इसी वक्त कतूरी नरेश नरसिंह देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बागेश्वर जनपद के बैजनाथ में शिफ्ट कर दी थी। यहाँ से उनके लिए कुमाऊं पर भी अपनी सत्ता बनाए रखना आसान हो गया। डॉक्टर डी शर्मा बताते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच मध्यवर्ती विभाजक रेखा थी, जहां तल्लौर केदारखंड की तो वहीं पद्मला मानसखंड की अंतिम सीमा थी। खैर इस विभाजन के बावजूद कतूरी नरेशों की पकड़ केदारखंड यानी गढ़वाल में कमजोर पड़ने लगी थी। केदार भूमि के मंडल प्रमुखों की अब कतूरी राजाओं से नाराजगी जाहिर होने लगी थी और उन्होंने अपने गढ़ खड़े करने शुरू कर दिए थे। बाद में गोरखा राजा अशोक चल और क्राचल ने भी मध्य हिमालय पर नियंत्रण हासिल किया। हालांकि इन्होंने यहाँ अपने प्रतिनिधि रखकर गढ़पतियों को राज करने दिया। इस तरह मध्य हिमालय धीरे धीरे छोटी छोटी ठकुराइयों में बंटने लगा और इन्हीं ठकुराइयों में से एक राजवंश था परमार राजवंश। डॉक्टर यशवंत कठोच बताते हैं कि स्वतंत्र होने के बाद पंवार वंशी राजा अजयपाल ने सभी गढ़ों को एक किया और इस तरह गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया और ये पहली बार था जब गढ़वाल और कुमाऊं 2 अलग क्षेत्र बन गए। एक तरफ गढ़वाल में पंवार राजवंश था तो दूसरी तरफ कुमाऊं में कतूरी राजवंश अभी भी चल रहा था और अब इन दोनों रियासतों के बीच एक दूसरे पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध होने लगे और ये सिलसिला चंद राजवंश के साथ भी चलता रहा। 1789 में हालांकि गढ़वाल कुमाऊं एक बार फिर प्रद्युमन शाह के राज में साथ आए, पर यह भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। 1790 में गोरखाओं ने पहले कुमाऊं और बाद में 1804 में गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था और फिर 1815 में सुगौली संधि के जरिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस तरह एक बार फिर गढ़वाल और कुमाऊं एक ही राज के निहित आ गए थे। अब तक के इतिहास के दौर तक भी इन क्षेत्रों के लिए कुमाऊं, गढ़वाल, शिवालिक, सपादलक शिखरी खसदेश यानी 1.25 लाख शिखरों वाला खसदेश समेत कई नाम दिए जाते थे, लेकिन अभी तक भी उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल कहीं होता हुआ नहीं दिखता है। जब अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं को मिलाकर कुमाऊं कमिश्नरी बनाई, जिसे कुमाऊं प्रोविंस नाम दिया गया। 1839 तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं के परगने के तौर पर शामिल रहा। 1840 से लेकर 1853 के बीच ये पूरा क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल नाम के 2 जिलों के तौर पर रहा। 1854 से 1890 तक कुमाऊं प्रोविंस में 2 ही जनपद रहे। 1890 में अल्मोड़ा को तोड़कर अल्मोड़ा और नैनीताल में बांट दिया गया और इस तरह 1890 से 1949 तक कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 ही जनपद रहे। यहाँ बता दें कि 1949 तक टिहरी रियासत पंवार राजा के अधीन थी और 1949 में ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनी।
इतिहास के कई पन्ने पलटने पर भी आपको उत्तराखंड नाम नजर नहीं आता है। अंग्रेजों ने कई गजेटियर लिखे, लेकिन उनमें भी कहीं पर भी उत्तराखंड शब्द का जिक्र नहीं मिलता है। सिर्फ यही नहीं, जब कुमाऊं के कुछ विद्वानों ने 1897 में अलग राज्य के लिए मांग उठाई तो इसे कुमाऊं ही नाम दिया गया और इस कुमाऊं में टिहरी रियासत को छोड़कर पूरा गढ़वाल और कुमाऊं शामिल था। ऐसे में माना जाता है कि ये शब्द यानी उत्तराखंड 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इस्तेमाल होने लगा होगा। साहित्य के लिहाज से बात करें तो 1911 में प्रकाशित केदारखंड पुराण में उत्तराखंड शब्द का पहली बार जिक्र आने की बात कही जाती है। हालांकि ये तथ्य भी बहुत पुख्ता नहीं है। बाद में कई साहित्यकारों ने अपनी किताबों में उत्तराखंड शब्द का जिक्र करना शुरू किया। इसमें शालिग्राम वैष्णव का उत्तराखंड रहस्य, गोविंद प्रसाद नौटियाल की किताब उत्तराखंड तीर्थ समेत अन्य साहित्य शामिल है। भले ही इस वक्त तक उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल साहित्य में होने लगा था, लेकिन अलग राज्य की मांग अभी भी कुमाऊं नाम के तहत ही की जा रही थी। अब कैसे उत्तराखंड शब्द अलग राज्य के नाम के तौर पर शामिल हुआ, उस पर बात करने से पहले उत्तराखंड शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड नाम आने के पीछे दो प्रमुख तथ्य मिलते हैं। एक तथ्य प्रोफेसर डी शर्मा उत्तराखंड ज्ञान कोश में देते हैं। शर्मा लिखते हैं कि ये नाम महाभारत कालीन है। वो उस प्रचलित कहानी का भी जिक्र करते हैं जो इस नाम से जुड़ी है। प्रचलित कहानी के मुताबिक राजा विराट की राजधानी कत्यूर कालीन वैराट थी। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से करवाया। इस दौरान राजा विराट ने ये हिमालयी राज्य यानी आज का उत्तराखंड अपनी पुत्री को दहेज में दे दिया। इस तरह इसे उत्तरा का स्त्री धन माने जाने की वजह से इसका नाम उत्तराखंड यानी उत्तरा का खंड या उत्तरा का दाई भाग कहा जाने लगा। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड दर्शन में एक और तथ्य रखते हैं। दरअसल पाणिनि और कौटिल्य ने पाटलिपुत्र कपिशा मार्ग को उत्तरापथ नाम दिया है। इसी आधार पर इस नाम का प्रयोग पूरे उत्तर भारत के लिए किया जाने लगा। डबराल लिखते हैं कि उत्तरापथ का उत्तरा और केदारखंड और मानसखंड के खंड को मिलाकर उत्तराखंड नाम चला होगा। एक आम परिभाषा जो दी जाती है वो ये, क्योंकि ये उत्तर का एक खंड है तो इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। यहाँ उत्तराखंड के मायने उत्तर और अखंड से माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किसने और कब सबसे पहले किया, इसके साफ साफ तथ्य नहीं मिलते हैं। हालांकि इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो पता चल जाता है कि यह शब्द आया कहां से। अलग राज्य के लिए 1897 के दौरान जब आंदोलन शुरू हुआ तब भी उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है। अलग राज्य के लिए हमेशा कुमाऊं शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में इसे हिल स्टेट और कुमाऊं के तौर पर ही अधिकतर पुकारा जाने लगा। हालांकि 1940 आते आते कुमाऊं और उत्तराखंड शब्द काफी ज्यादा प्रचलन में आ गए थे। इसका एक सबूत हमें 1948 में गंगादत्त पांडे की तरफ से लिखे गए एक खत में मिलता है। गंगादत्त पांडे ने अपने मित्र हीरा बल्लभ पांडे को लिखे पत्र में लिखा, चाहे इसे उत्तराखंड कहो या कुमाऊं, कोई अंतर नहीं है। मैंने कुमाऊं शब्द का प्रयोग किया क्योंकि ये उत्तराखंड से अधिक समझा जाता है। उत्तराखंड का विचार अभी धुंधला है। कुछ इसी तरह के विचार कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी के थे। वो गढ़वाल और कुमाऊं को पहाड़ के लोगों की पहचान का प्रतीक मानते थे। उन्होंने लिखा, कुछ लोग उत्तराखंड नाम सही समझते हैं। उत्तराखंड नाम उसकी अहमियत उच्च वर्ग तक ही सीमित है। उत्तराखंड प्राचीन नाम है, लेकिन उसकी महत्ता सीमित तत्वों को ही ज्ञात है, आम लोगों को नहीं। आम लोग खुद को गढ़वाली कुमाऊनी नाम से ही जानते हैं और उत्तरांचल प्रतिक्रियावादियों यानी रिएक्शन वादियों का गढ़ा गया शब्द है। पीसी जोशी गढ़वाल और कुमाऊं को एक इकाई के तौर पर पर्वतीय शब्द का प्रयोग ज्यादा बेहतर समझते थे।
1960 के दशक तक उत्तराखंड शब्द चर्चा में रहने लगा था। शंकर सिंह भाटिया उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास किताब में बताते हैं कि 1970 तक उत्तराखंड शब्द का प्रयोग ज्यादातर वामपंथी कर रहे थे। उत्तरांचल शब्द जनसंघ की उपज थी और जिन लोगों का संबंध कांग्रेस से था वे पर्वत या पर्वतीय जैसे शब्द इस्तेमाल किया करते थे। नामों को लेकर चिंतन चल ही रहा था कि 1960 में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों को सरकारी गजट में उत्तराखंड के रूप में मान्यता मिली। इससे अलग राज्य की सोच रखने वालों को एक नाम को लेकर संघर्ष करने का अधिकार मिल गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तरांचल नाम का समर्थन करने वालों को उत्तराखंड नाम रखने का एक और बहाना इसने दे दिया। पहले कुमाऊं, फिर उत्तराखंड और बाद में उत्तरांचल नाम भी चर्चाओं में आया। सबसे पहले 1957 में उत्तरांचल राज्य परिषद बनाई गई, हालांकि यह कुछ वक्त बाद ही टूट गई। शंकर सिंह भाटिया बताते हैं कि उत्तरांचल शब्द आरएसएस और जनसंघ ने गढ़ा था। भाटिया तर्क देते हैं कि भाजपा का गठन करने के बाद पार्टी आंदोलन का श्रेय खुद लेना चाहती थी और जनसंघ के नेताओं ने ही उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया था। तब परिषद के महामंत्री रहे हरीश चंद्र ढोंडियाल ने उत्तराखंड नाम को नकारते हुए इसकी दो वजहें गिनाई थी। उन्होंने कहा था कि गजट में यहाँ के 3 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड नाम से नई कमिश्नरी बनाई गई है और इसकी वजह से ये गढ़वाल और कुमाऊं के सीमित क्षेत्र का बोध कराता है। दूसरी वजह वो गिनाते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तराखंड दल को। उन्होंने कहा कि इन सब वजहों से उत्तरांचल नाम ज्यादा बेहतर है। ढोंडियाल पश्चिम बंगाल के जिस उत्तराखंड दल की बात कर रहे थे वो दरअसल 1969 में बना था। ये दल बंगाल के उत्तर में स्थित 5 जिलों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा और पश्चिमी मिदनापुर को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। आज भी गाहे बगाहे ये मांग उठाई जाती है और इसी आंदोलन को उत्तरखंड या उत्तराखंड नाम से चलाया जा रहा था। उत्तरांचल शब्द के समर्थन में भाजपा नेता तर्क दिया करते थे कि ये शब्द अरुणाचल और हिमाचल से मिलता जुलता है। वो उत्तराखंड में खंड शब्द खंड होने की अनुभूति की भी बात किया करते थे। इस तरह एक तरफ जहां भाजपा उत्तरांचल नाम को लेकर आगे चल रही थी तो ज्यादातर आंदोलनकारियों की भावनाएं अब उत्तराखंड नाम के साथ जुड़ चुकी थी। इतनी की 70 के दशक के बाद पूरी मांग कुमाऊं नाम से हटकर उत्तराखंड नाम पर आ गई थी। हालांकि जब अलग राज्य बना तो भाजपा ने उत्तराखंड की बजाय उत्तराखंड नाम से 9 नवंबर 2000 को नया राज्य बनाया। बाद में 2006-07 में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तरांचल को फिर से उत्तराखंड कर दिया गया और इस तरह उत्तराखंड नाम की जो यात्रा 20वीं शताब्दी से शुरू हुई वो अब अनवरत चलती रहेगी और जब तक ये संसार है तब तक देवभूमि उत्तराखंड का नाम अमर रहेगा और अमर रहेगा उत्तराखंड की छाया में फल फूल रहे गढ़वाल और कुमाऊं। उत्तराखंड शब्द को खोजने की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई फैक्ट आपको पता हो तो वो भी जरूर बताएं। इस एपिसोड को तैयार करने के लिए जिन जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर देखें। कुछ नई जानकारी आप ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।